अस्सलाम वालेकुम। स्टारली लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इससे पहले जितनी भी चीज़ें थी जो इसकी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस थी उनकी बात कर ली थी। अभी उन टाइप्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का टाइम आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास सॉल्व करने का तरीका है क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक होता है हाईएस्ट पावर जिसमें 2 होती है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सवाल नज़र आ रहे हैं। जैसे पहला ही सवाल है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। पहला सवाल है 2x की 4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये एक्सरसाइज है आपके पास 1.3 के नाम से। ठीक है, इसमें अब देखें आपके पास हाईएस्ट पावर x की 4 नज़र आ रही है। आपको हम कर सकते हैं, जो सॉल्व कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम फार्मूले लगाते हैं, वो स्केयर वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, इनटू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो इस तरह से कि हम इसको लेट कर लेंगे किसी थर्ड सेकंड, इसके अलावा एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ हाईएस्ट पावर जिसकी स्केयर बने, उसकी फॉर्म में उसको लेट कर लेंगे। जैसे लेट लो पावर को अगर मैं वाई के बराबर लेट करता हूँ, वाई इक्वल्स टू एक्स के, हमेशा जब भी लेट करना है तो लो पावर से लेट करना है। हाई लो पावर जो है एक्स का स्केयर है, उसको हम वाई के बराबर लेट कर लेंगे। इससे हम x की 4 की वैल्यू को बना लेंगे। जैसे अगर मैं टेकिंग स्केयर लूँ, बोथ साइड से, दोनों साइड पे स्केयर ले लूँ। ये पहला सवाल है जी आपका 1.3 का। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स करूँ तो फिर क्या होगा, वाई स्केयर इक्वल्स टू x की 4। तो अब मैं y की जगह पे ये लेट पुट कर सकता, x की जगह पे ये पुट कर सकता हूँ, x4 की जगह पे ये पुट कर सकता हूँ। इनको वापस मैं पुट करूँगा। 2y² माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइजेशन अगर फैक्टराइज हो तो फैक्टराइज कर लो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है वो लगा लो। ये सिंपल फैक्टराइज हो रहा है। 2 5 आर 10 प्लस 10y²। अब इसको -11 को कन्वर्ट करना है, अगर ऐड करने से -11 आए और प्लस मल्टीप्लाई करने से +10 आए, तो आसान से इसके फैक्टर्स हैं। -10y -1y ऐड करूँगा तो -11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस होके मल्टीप्लाई होके आपके पास 10 आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब पेयरिंग कर लो। 2y यहाँ से कॉमन आएगा, y -5 यहाँ से बचेगा, इधर -1 कॉमन ले लेंगे तो y -5 इज इक्वल टू 0 आपके पास बचेगा। अब y -5 और 2y -1 बच गया। y इक्वल्स टू y -5 इक्वल्स टू 0 एंड 2y -1 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 1/2। तो ये आपके पास दो y की वैल्यूज़ आ गई। अब इन y की वैल्यूज़ को हमने वैल्यूज़ निकालनी थी x की। तो अब इसको y की जगह पे जो हमने लेट किया था x का जो वैल्यू, उसको ले लेंगे। x² रख देंगे इक्वल्स टू 5 और x² रख देंगे इक्वल्स टू 1/2। x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सिंपल x है तो उसकी जगह x² है तो उसका हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे जब अंडर रूट जब भी नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो एक वैल्यू प्लस में आती है, एक माइनस में आती है। 5 अंडर रूट, एक वैल्यू प्लस में आती है, एक माइनस में आती है, और 1/2 अंडर रूट। ये आपके पास इसके 4 वैल्यूज़ आ गई। जितनी, और वो 4 वैल्यूज़ क्यों आई हैं? क्योंकि जितनी हाईएस्ट पावर होती है एक्स की पावर हाईएस्ट क्या थी? 4। तो आंसर में 4 एक्स की वैल्यूज़ आएंगी। एक +5 अंडर रूट है और एक -5 अंडर रूट, दो वैल्यूज़ हैं। इस तरह +1/2 अंडर रूट है और -1/√है, ये भी दो वैल्यूज़ हैं। तो टोटल वैल्यूज़ इन बनती हैं 4 वैल्यूज़। अच्छा जी, ओके। डस्टर किधर है जी? डस्टर आज सामने पड़ा हुआ है, नहीं तो अक्सर गुम जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह का है, ये आपने खुद ही कर लेना है। बाकी आप ये देखें, ये तो फिर भी कुछ हद तक अगर कोई बंदा कहे मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो चलो मानने में आती है, लेकिन ये 1/2 है और ये 1/3 2/3 ये वैल्यूज़ हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? इनको भी हम बिल्कुल सेम मेथड के साथ जिस तरह हमने ये किया था लेट करेंगे, लेट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको चौथा सवाल करके बताता हूँ। कौन सी फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे, वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं। अगर आप फोर्थ कर लेंगे, फोर्थ मैं करवा दूंगा तो थर्ड आप खुद ही कर लेंगे, तो इसका मसला नहीं है। x की पावर 2/3 प्लस 54 एंड 15 x की पावर 1/3। अब ये आपके पास सवाल है, इसको आपने सॉल्व करना है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में? कि सारी वैल्यूज एक्स की, एक्स और वाई, एक्स और एक्स के बगैर वाली वैल्यू सारी एक तरफ और बाकी वैल्यूज इस तरफ। एक्स की पावर 2/3 माइनस 15 एक्स की पावर 1/3 प्लस 54 पहले इधर था इक्वल्स टू 0। अब इसमें लो पावर कौन सी? एक्स की पावर 1/3 लो है या एक्स की पावर 2/3 कम है? तो डिवाइड करके देख लें। 2/3 इसके बराबर आता है आपके पास 6.6, 3×6 = 18 होता है, 0.11 बनेगा 0.666, और 1/3 किसके बराबर होता है? 0.333 के। तो स्मॉल वैल्यू 1/3 है, तो हम 1/3 को y के, x की पावर 1/3 को हम y के बराबर, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 रखेंगे। और अगर इन दोनों तरफ स्केयर ले तो y स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3। तो 2/3 की वैल्यू भी निकल आई, 1/3 की वैल्यू भी निकल आई, तो हम 2/3 की जगह पे वाई स्केयर रखेंगे और 1/3 की जगह पे वाई रखेंगे। वाई स्केयर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है? 50। जो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें थोड़ी सी आपको ये लेट करके वैल्यूज़ को पुट करना पड़ता है, उसकी फैक्टराइजेशन जनरली जो होती है वो आसान होती है। वो जनरली पेयरिंग स्कीम से सिंपल तरीके से फैक्टराइजेशन हो जाती है। कभी कभार हमें क्वाड्रेटिक की ज़रूरत पड़ती है। इन सवालों का आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, ये सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला हर तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं, जो सिंपल फैक्टराइजेशन से हो, जो इसे कहते हैं होल स्केयर के फार्मूले से हो, जिस तरह से भी हो वो क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाता है। लेकिन हम इसको, हमें ज़्यादा आसान तरीका आता है तो हम उससे सॉल्व करेंगे। तो 554 वाई स्केयर, तो अब 15 को 2 हिस्सों में तोड़ना है कि जमा करूँ तो -15 है, ज़रब दूँ तो जमा 54 वाई स्केयर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। तो क्या 7 8 54, 7 टेबल में 8 तक को पढ़ूँ तो 7 8 54 बनता है। तो मैं इसको रखता हूँ 7y माइनस 8y, दोनों माइनस माइनस की वैल्यूज ऐड करूँगा तो माइनस साइन आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगी, 15 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूँगा 7 8 56, ओके 54 नहीं बनता, 7 8 ज़ार 56, तो ये नहीं बनेगा। तो -15y है प्लस 54 इक्वल्स टू 0 है। तो इसको अब कोशिश करनी है कि क्या बनेगा इसका। अभी इसको साइड में लिख के देख लेते हैं। -12 -3 नहीं बन सकता, ओके, -11 भी नहीं बन सकता, -10 भी नहीं बन सकता, 9 बन सकता है शायद, 4 9 9 5 9 6, यस, -9 -6 6 9 54। तो -9y -6y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब पेयरिंग कर लो, y -9 और -6 और y -9 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास y की दो वैल्यूज़ निकल आई, y -9 इक्वल्स टू 0 एंड y -6 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल टू 6। तो 9 और 6 आपके पास दो वैल्यूज़ निकल आई आपकी y की। अब y की वैल्यू की जगह पर हम दोबारा से जो हमने x सेलेक्ट किया था वो पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, 1/3 ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम?
हमने एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो 1/3 को हम अगर टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, इसके भी और इसके भी दोनों के पावर 3 लेंगे, क्या होगा 1/3 की पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड पे जो काम करोगे वही राइट हैंड साइड पे करना पड़ेगा। तो ये इसके साथ काट गया, एक्स आ गया आपके पास, किसकी वैल्यू आ गई 9 9 ज़ार 81 एंड 9 81 9 ज़ार 9 1 ज़ार 9 9 8 9 8 ज़ार 63 63 नहीं 72। तो 729 एक वैल्यू आ गई आपके पास एक्स की, और दूसरी आपके पास ये भी इससे कट गया, एक्स इक्वल टू 6 6 36 और 36 6 216। तो एक एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो ये चौथा सवाल भी हो गया। अब पांचवा सवाल जो है ये भी चौथे की तरह ही है, इसमें पावर आ गई है नेगेटिव में, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेना है। और अगले 6 7 8 और 9 ये एक तरह के सवाल हैं। ये अगर इस लेक्चर में टाइम मिला इस लेक्चर में कर लेंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इनको ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो अभी पांचवा सवाल जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, दूसरों की निस्बत डिफरेंट लग रहा है। फ़र्क उसमें नहीं है, सिर्फ एक्स की पावर माइनस में चली गई है, +5 इक्वल्स टू 8 एक्स की पावर -1। इसको पहले आप स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे, 3x-2 -8 x -1 +5, ये +8 था नहीं तो जाके -8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखें जी, अब इसमें लो पावर हाई पावर क्या है, अगर मैं इसमें देखूं तो x-1 हाई पावर, x-2 लो पावर है, लेकिन मैंने साइन के बगैर देखना है। x-2 जो है वो हाई पावर में है, अगर मैं साइन को इग्नोर कर दूं, एक्स स्क्वायर हाई पावर है और एक्स पावर -1 जो है वो लो पावर है। तो मैं जो हाई लो पावर है उसको इक्वल्स टू वाई रखूँगा, या वाई इक्वल्स टू लेट करूँगा ना, मैंने इसकी जगह पे वो जो नई चीज़ नया वेरिएबल लेट किया है उसको पुट करना है। तो दोनों तरफ स्केयर लूँगा तो वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स पावर -2। अब जहाँ जहाँ पे ये वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ पुट कर दें, 3y स्केयर -8y +5 इक्वल्स टू 0। अब 3 और 3 5 15 होता है, और अंदर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 जमा का 15 चाहिए मुझे। तो मनफी का 3 मनफी का 5 अगर करूँ तो जमा जमा करने से -8 बन जाएगा, ज़रब देने से फिर मेरे पास 15 ही आ जाएगा। 3y स्केयर -3y -5y +5 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग करेंगे, 3y इधर से कॉमन आएगा, y -1, और इधर से -5 कॉमन आएगा, y -1 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, 3y -5 इक्वल्स टू 0 और y -1 इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 5/3, पहले -5 इधर जाके +5 होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये y -1 इधर जाके +1 हो जाएगा। तो आपके पास y इज इक्वल्स टू 1। अब ये y की वैल्यू एक ये निकल आई, एक ये निकल आई। अब आप इसकी जगह पे जो आपने x लेट किया था वो करेंगे, x -1 इक्वल्स टू 5/3 एंड x -1 इक्वल्स टू 1। अब ये x -1 का मतलब क्या है, 1/x। अगर बटे के नीचे ले जाऊंगा तो x की पावर पॉजिटिव में चली जाएगी, इधर भी बटे के नीचे ले जाऊंगा तो x की पावर पॉजिटिव में चली जाएगी। अब अगर मैंने x को ऊपर लेके आना तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये ऊपर और ये नीचे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इधर जाके 5x हो गया और इधर आके ये 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब x फाइंड करना तो x का 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3/5 या x इक्वल्स टू 3/5। ये मैंने स्टेप्स जो आपको शो करवाए हैं, इसके बगैर भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट इसको फ्लिप किया, ये ऊपर चला गया, जब एक साइड को फ्लिप करते हैं, एक साइड को घुमाते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं, तो दूसरी तरफ भी हमें यही करना पड़ता, तो 3/5 हो जाएगा। इसी तरह ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 1 इक्वल्स टू 1, इधर ये 1 ही बचा, तो x इज इक्वल टू 1। तो एक x की वैल्यू आपके पास ये आ गई,
और एक एक्स की वैल्यू आपके पास ये 3/5 आ गई। अच्छा जी, 5 सवाल हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी एक को कर देते हैं, बाकी आप 2-3 आपके करने के लिए देंगे, वो आप कोशिश कीजिएगा, अगर हो गए तो, अगर ना हुए तो फिर हम उसको भी आगे फिर से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा लेकिन खैर है। पहला छठा सवाल देख लेते हैं। हाँ, छठा सवाल करवाता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर इसको देख के आप सातवां आठवां भी कर लोगे तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू, और आपको फिर समझ मुझे लगेगा कि आपको समझ आ गई है। 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 4। 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1, अगर मैं इसका सिंपल एलसीएम लूँ, नीचे 2x² प्लस 1 है तो 2x² प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये x की पावर 4 में चले जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें x की स्क्वायर सॉल्व करना था, 4 नहीं सॉल्व करना था। तो ये और ये दोनों वैल्यूज सेम नज़र आ रही हैं। अगर मैं किसी एक को, जो सिंपल वैल्यू है, उसको मैं y के बराबर लेट कर लेता हूँ, अगर ये y के बराबर लेट करूँ तो ये क्या होगा फिर, क्योंकि ये बटे के नीचे है ना, तो मैं इसको 1/y के बराबर रखूँगा, क्योंकि मैंने अभी बात की है कि जब एक तरफ उल्टाते हैं तो दूसरी तरफ भी वैल्यू उलट जाती है। तो एक्स इसकी जगह पे y और इसकी जगह पे 1/y, तो देखें y प्लस 3 तो पहले ऊपर था, तो ये 1/2x² की जगह पे आपके पास बटे के नीचे y आ जाएगा इक्वल्स टू 4। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम लिया, ये y एलसीएम आया, y एलसीएम सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, y इंटू वाई प्लस 3/y इंटू वाई इक्वल्स टू 4y। ये y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y² बन जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4y इधर आएगा, y² माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3y² आता है और जोड़े बनेंगे, -3y माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग के बाद इसमें से y कॉमन, y माइनस 3, इसमें से -1 कॉमन, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसी तरह आपके पास y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू +3 वैल्यू, दो वैल्यूज़ बनती हैं। अब जहाँ पे आपने y को लेट किया था 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू वापस लगा देंगे, 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 1 एंड 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3, और ये 1 इधर आएगा, 2x² प्लस 1 माइनस 1, या इस प्लस 1 को इधर ले जाएं, क्योंकि ये सिर्फ x² अकेला ही है तो इसमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम 1 माइनस 1 करेंगे, 2x² इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। किसी भी तरह से कर लेंगे, 2 इधर जाके डिवाइड होगा 0 के साथ और इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसमें देख लें, 2x² 3 माइनस 1, 2x² इज इक्वल्स टू 2, x² इज इक्वल्स टू 1, 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अंडर रूट लेंगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट, तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अंडर रूट। 1 अंडर रूट को आप 1 अंडर रूट ना भी लिखो, आप इसको वैसे भी, क्योंकि 1 अंडर रूट का आंसर 1 नहीं आता, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आंसर भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। आई वैल्यूज़ 4 ही हैं, लेकिन एक प्लस में 0 है, एक माइनस में 0 है, तो हम उसको ना प्लस में लिखते हैं ना 0 में माइनस में लिखते हैं, तो सिर्फ उसको 0 लिख दिया। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ, और इसके बाद आपने 6 सवाल किए हैं 1.3 के, और नेक्स्ट जो हैं वो ये सातवां, आठवां, नौवां जो है वो बिल्कुल छठे की तरह के हैं। कोशिश कीजिएगा इनमें से एक सवाल मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा, और उसके बाद 10वां, आगे 2-3 टाइप्स के सवाल रह जाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी से कर लेंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे और कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।